हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करके ट्रेडिंग करते हैं, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, मार्केट में इम्बैलेंस क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कितना स्ट्रॉन्ग है। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसको लास्ट तक देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्राइस एक्शन अगर फॉलो करते हो तो आप देखोगे काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट दोनों में सिमिलर है। तो अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तब भी आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मार्केट को एनालाइज करते हैं, कहाँ पे एंट्री बनाते हैं और कहाँ पे अपना प्रॉफिट टारगेट लेते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट लगा के रखा हूँ। तो देखोगे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे टाइम फ्रेम पे सेम काम करता है। चाहे वो 1 मिनट का ले लो, चाहे वो 5 मिनट का ले लो, या 1 डेली का ले लो, 4 आवर का ले लो, सारे टाइम फ्रेम पे सेम तरीके का लॉजिक काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। तो मार्केट दो ही तरीके का होगा आपका। पहला तो एक ट्रेंडिंग होगा या फिर साइडवेज होगा। ट्रेंडिंग में फिर दो तरीके का होगा, या तो अप ट्रेंड में मार्केट होगा या फिर डाउन ट्रेंड में होगा। अप ट्रेंड में मार्केट रहता है तो कैसे काम करता है, अप ट्रेंड में मार्केट रहेगा तो आपका हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में मूव करते रहेगा। ठीक है। अगर साइडवेज है तो आपका ना तो हायर हाइज रहेगा ना तो हायर लोज रहेगा, दोनों तरफ आपको स्विंग्स देखने मिलेंगे। कभी छोटा, कभी उससे नीचे चला गया, कभी उसके ऊपर ब्रेक कर दिया। समझ रहे हो। तो ऐसा आपका साइडवेज मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। अगर डाउन ट्रेंड है तो आपका ऐसा रहेगा, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है। तो हम लोग का जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो फैक्टरल इन नेचर होता है। मतलब अगर ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, हायर हाइज हायर लोज, अगर इसको जूम करोगे, मान लो कि ये सिर्फ लाइन को ऑब्जर्व करोगे, इस वाले लाइन को, तो ये भी सेम ही स्ट्रक्चर में होगा। जो तीनों स्ट्रक्चर है ना उसी में से कोई स्ट्रक्चर में होगा। ऐसा होगा आपका हायर हाइज हायर लोज बनते हुए अप ट्रेंड में रहेगा। जैसे मान लो साइडवेज है मार्केट, तो ये जो अप मूव है ना, इसको अगर जूम करके देखोगे तो ऐसा हायर हाइज हायर लोज बनते हुए अप ट्रेंड में रहेगा। तो फैक्टरल इन नेचर होता है हम लोग का ग्राफ। समझ रहे हो। फैक्टरल का क्या मतलब हुआ कि जितना जूम करते जाओगे, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लगा के रखा हूँ, जितना जूम करते जाओगे आपको सेम स्ट्रक्चर दिखेगा। जितना जूम करते जाओगे सेम स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। जूम करते जाओगे सेम ही स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो सेम हम लोग का भी ग्राफ में होता है, जितना जूम करोगे आपको सेम स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर ये अप ट्रेंड में है तो आपको हायर हाइज हायर लोज इस टाइप से मिलते रहेगा। अब देखो कि हायर हाइज हायर लोज में ये वाला डाउन ट्रेंड था, तो यहाँ पे आपका इस वाले लाइन में कैसा होगा, ऐसा आपका ग्राफ दिखेगा। लोअर हाइज लोअर लोज, ये जो डाउन ट्रेंड वाला है तो ये आपको ऐसा दिखेगा। तो फैक्टरल इन नेचर होता है। अगर जितना जूम करोगे आपको सेम ही टाइप का स्ट्रक्चर दिखते जाएगा। ये हम लोग समझ गए। तो यहाँ पे देखोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, दो चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, कहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सब देखोगे आपको पहले से ही पता होगा। आप देखोगे अगर प्राइस एक्शन से आप ट्रेडिंग करते हो तो ये चीज़ आपको पहले से ही पता होगा। लेकिन लोग क्या है ना, सिंपल चीज़ को डिफ़िकल्ट नाम दे के ऐसा लग रहा है कुछ अलग एकदम हुआ सा चीज़ बनाए हैं ताकि लोगों को समझने में डिफ़िकल्टी हो। न्यू प्लेयर जैसे ही मार्केट में आते हैं उनको लगता है कुछ तो अलग है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, एकदम ऐसा। तो नाम सिर्फ अलग है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है मोस्टली। अब स्ट्रेटजीज क्या है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मार्केट स्ट्रक्चर है, हम लोग प्राइस एक्शन में हायर हाइज हायर लोज तो सारे लोग यही बोलते रहते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर सेम ही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, उसमें कुछ चेंजेज नहीं आएगा। सेम चीज जो हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं प्राइस एक्शन में, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। डरने वाला बिल्कुल भी बात नहीं है। जो चीज़ आपको पहले से पता है ना, वही चीज़ का अलग नाम दिया गया है बस। ठीक है। इसमें डरने वाला कुछ भी नहीं है कि बहुत खतरनाक सा चीज़ है इसमें। आप देखोगे ये सीरीज अगर पूरा देख लिए तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन सब आपका क्लियर हो जाएगा। सारा स्ट्रेटजी आपका क्लियर हो जाएगा। जितना भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का है वो सारा स्ट्रेटजी भी डिस्कस करूंगा। जो भी फेमस स्ट्रेटजी है इस पे लोग ट्रेड करते हैं उस पर भी वीडियो आएगा। पहले हम लोग बेसिक क्लियर कर देते हैं, ऐसा ना लगे कि नाम देख के डरे हुए हैं कि क्या है ये। तो ब्रेकआउट हम लोग किस तरह से चेक करते हैं। ब्रेकआउट का सिंपल रूल है, प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस स्विंग लो को कोई ब्रेक कर दिया तो वो ब्रेकआउट होता है। तो वही यहाँ पे भी है। अगर किसी भी प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो को ब्रेक किया वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब उसमें होगा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है
वो हम लोग बुल ट्रेंड वाले मार्केट में यूज करते हैं, और बियरिश जो नीचे साइड का ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, और उसका यूज करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर जूम करोगे तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, हायर हाइज हायर लोज बनते हुए, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है। तो हम लोग सिंपल रखते हैं, चीज़ों को सिंपल रखते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क कर लेते हैं, इसमें किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो नेकेड आई से किसी भी आदमी को बता दोगे उसको भी दिख जाएगा जो स्विंग, वही मेन चीज़ होता है, बाकी सब छोटा छोटा उसको इग्नोर करो। तो मेन मेन क्या रहेगा, ये रहेगा आपका, ये रहेगा स्विंग हाई, ये रहेगा स्विंग हाई, ये स्विंग हाई रहेगा, ये स्विंग लो रहेगा, ये स्विंग लो रहेगा, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, यहाँ पे स्विंग लो बनाया, यहाँ पे स्विंग लो बनाया, यहाँ पे स्विंग हाई है, यहाँ पे स्विंग हाई है, यहाँ पे स्विंग लो है। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो छोटा छोटा यहाँ पे भी स्विंग लो बनाया हुआ है, बिल्कुल है। यहाँ पे स्विंग हाई है, यहाँ पे स्विंग हाई है, छोटे छोटे लेवल पे भी स्विंग हाई स्विंग लो चेक करते जाओगे बहुत सारा दिखेगा। लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड किस में है, जो मेन एकदम जो क्लियर दिख रहा है उसमें इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं कि जगह जगह छोटा स्विंग हाई स्विंग लो मिल रहा है सबको मार्क करते जा रहे हैं। तो जो भी आपको विजिबल दिख रहा है, जो मेजर है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन मेजर कौन सा स्विंग लो है, ये है, इसको मार्क कर लिए, इसको मार्क कर लिए, ये स्विंग लो को मार्क कर लिए, यहाँ पे स्विंग हाई है, इसको मार्क कर लेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे, यहाँ पे भी स्विंग हाई है, यहाँ पे भी स्विंग हाई है, यहाँ पे स्विंग लो है। तो ये सारा आपका मार्क हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस स्विंग हाई से कनेक्ट करते हैं लाइन नेक्स्ट स्विंग हाई तक, और प्रीवियस स्विंग लो से कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट स्विंग लो तक, ठीक है। सारे को मैं डिलीट कर दिया। अब देखते हैं कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, किस लाइन को चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, ये सब क्लियर करूंगा, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इस पे भी सेपरेट वीडियो आने वाला है डिटेल में, यहाँ पे मैं यूज करूंगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक यूज कर लिया, नाम बताया नहीं कि क्या है। नेक्स्ट वीडियोस में ऑर्डर ब्लॉक पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ क्यों नहीं काम किया, यहाँ पे फेयर वैल्यू बना, ये क्यों नहीं काम किया। और आपको ये भी बताऊंगा जो भी टर्म आपको यूज कर रहा हूँ ना, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू, गैप, सारा कुछ को डिटेल में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आप देखोगे यूट्यूब पे कुछ भी बता रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटजी लगा लिया, इतना परसेंट रिटर्न है, एक बगल में काम कर रहा है, दूसरा बगल में काम नहीं कर रहा है, फिर भी बोले जा रहे हैं कि ये काम कर। तो बिगिनर को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बगल में आप बोलोगे इसको, यहाँ पे आप बोलोगे कि फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पे फिल किया, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे देखो ऊपर से ही चला गया। तो यहाँ पे बनाया, फिर से फेयर वैल्यू गैप बनाया, ऊपर से ही टच करके निकल गया। तो ऐसा क्यों होता है, किस तरह से इसको ट्रेड करते हैं, सारे कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, तो हम लोग क्या है, बुलिश ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड हैं, बुल साइड का जो ब्रेकआउट है उसमें इंटरेस्टेड है। उसको क्या बोलते हैं, उसको यहाँ पे बॉस बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसे ही प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा इसको एक बॉस बोलेंगे, यहाँ पे प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा इसको एक बॉस बोलेंगे, इसको एक बॉस बोलेंगे। और ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बताऊंगा, क्या स्ट्रेटजी लगाते हैं लोग यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए। अब देखो ये आपको, हम लोग जैसे यहाँ पे इतना दूर अगर मार्केट को ऑब्जर्व करो तो आपको लगेगा कि हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब भी डाउन ट्रेंड आएगा तो इसको भी एनालाइज करेंगे, इसको भी एनालाइज करेंगे, सारा डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपको क्लियर नहीं हुआ। अब देखो ये स्विंग हाई है, मान लो कि यहाँ पे स्विंग हाई है, ठीक है, ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई उसके ऊपर चला गया, और ये जो स्विंग लो है इस स्विंग लो के ऊपर है, और ये जो स्विंग हाई है इस स्विंग हाई के ऊपर है। तो यहाँ तक हम लोग का मार्केट स्ट्रक्चर क्या था, बियरिश था, यहाँ तक मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश था। हम लोग अभी बुल्स वाला एनालाइज कर रहे हैं। तो आपको पहले हम लोग इस साइड देख लेते हैं। तो ये लाइन उठाऊंगा, ये स्विंग हाई को इधर ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस स्विंग हाई को ये लाइन ब्रेक कर दिया है ना, ये लाइन ब्रेक कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी कर दूंगा, बहुत सारा आपको क्लोन कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे भी एक स्विंग हाई बनाया था, ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्विंग हाई बनाया था, इसको यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है, इसको यहाँ पे भी ब्रेक किया है। तो इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी कर देता हूँ मैं।
तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जो अप साइड का जितना भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मतलब ब्रेकआउट है उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। इसको भी क्लोन कर दो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। इसको यहाँ पे ब्रेक किया था तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इसको और क्लोन करो, कहीं नहीं छोड़ना है, सब जगह जहाँ पे भी आपको ऐसा दिखे कि यहाँ पे भी तो हाई बनाया था, इसको ब्रेक किया इस कैंडल में, चलो ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो इस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन ये इतना छोटा छोटा है ना, ये सब चीज़ को हम लोग इग्नोर करते हैं। जो मेजर आपको दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा चीज़, उस पर हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो मेजर छोटे छोटे ये सब हैं, इसको इग्नोर करो, ठीक है। इसको इग्नोर करो, जो छोटा छोटा है जैसे ये वाला लेवल है, ठीक है। मान लो कि इसको रखते भी हो, इसको भी इग्नोर करो, ठीक है, इसको भी इग्नोर करो। ये जो मेन है आपका मेजर दिख रहा है, सबसे बड़ा स्विंग हाई है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये स्विंग हाई था, इसको भी ब्रेक किया है, ये स्विंग हाई था, क्लियर स्विंग हाई है, इसको ब्रेक किया था इस कैंडल में, तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है। ये स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है, ये स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है, तो ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। समझ रहे हो, ये सारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब जितना भी अप साइड का ब्रेकआउट है अप ट्रेंड में, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगर किसी भी प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया, अब देखो ये तो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि अप ट्रेंड में अगर हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जा रहा है तो जितना भी प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा उसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसको ट्रेड करने का क्या रूल होता है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो आपका लगभग हर जगह फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, तो यहाँ पे आपको सिंपल बताता हूँ। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, किसी भी कैंडल को उठा लो, 3 कैंडल का ये सिस्टम होता है इसको एनालाइज करने का। कोई भी कैंडल को उठा लो, अगर प्रीवियस कैंडल का विक्स यहाँ पे होगा, जैसे ये वाला उठा लो तो प्रीवियस कैंडल का यहाँ पे था और नेक्स्ट कैंडल का कहाँ पे था, लो यहाँ पे, यहाँ पे था, तो ये एक फेयर वैल्यू हो गया। सिमिलरली देखोगे यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप होगा। यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट कैंडल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और जूम करके दिखाता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए चीज़, ठीक है। ये जो लो है नेक्स्ट कैंडल का और प्रीवियस कैंडल का लो को देखो कितना कम गैप है, देख रहे हो, देख रहे हो, प्रीवियस कैंडल का हाई और नेक्स्ट कैंडल का लो में गैप कम है, ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना है। और देखो इस एरिया में जैसे ही आया बाइंग इसमें देखने मिला, तो ये भी फेयर वैल्यू गैप है और ये भी फेयर वैल्यू गैप है। ये छोटा फेयर वैल्यू बनाया है और ये बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, तो कभी ना कभी इस गैप को भी फिल करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो देखोगे काफ़ी मोमेंटम के साथ होगा, काफ़ी तेज़ी से होगा, और वहाँ पे मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इम्बैलेंस क्या हो गया कि यहाँ पे देखो सेलर वाला कोई भी पोजीशन नहीं है, सिर्फ बाइंग हुआ है पूरा कैंडल में, और फेयर वैल्यू गैप जहां पे भी क्रिएट हो उसको हम लोग मार्केट में इम्बैलेंस बोलते हैं। इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप सिंपल चीज है, 3 कैंडल का फॉर्मूला है और कुछ देखना ही नहीं है। कोई भी कैंडल उठा लो, प्रीवियस कैंडल का हाई देखो और नेक्स्ट कैंडल का लो देखो, दोनों के बीच में गैप है तो फेयर वैल्यू गैप है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो प्रीवियस कैंडल का लो और नेक्स्ट कैंडल का हाई, यहाँ पे देखो, अगर इस कैंडल को देखोगे, इस कैंडल को देखोगे तो आपका एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ था। डाउन ट्रेंड में ऐसे देखते हैं, तो इस कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लो और नेक्स्ट कैंडल का हाई के बीच में गैप है, तो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। तो जब भी मार्केट में इंपल्सिव मूव आता है तो वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा अगर आप न्यू हो मार्केट में तो थोड़ा सा भौकाल टाइप का चीज़ लग रहा होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको काफ़ी ईजी लग रहा होगा कि चलो हाँ, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल ब्रेकआउट, अप साइड में जितना भी अप ट्रेंड में मार्केट है, अप साइड वाला ब्रेकआउट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। सिंपल चीज़ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर 3 कैंडल बना हुआ है और मिडिल कैंडल में कोई गैप है, मतलब पिछला कैंडल कल हाई और नेक्स्ट कैंडल का लो में गैप है, तो ये फेयर वैल्यू होगा। अगर रेड कैंडल है तो प्रीवियस कैंडल का लो और नेक्स्ट कैंडल का हाई के बीच में अगर गैप है तो वो फेयर वैल्यू गैप होगा। इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है।
तो जब भी देखोगे मार्केट में एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, आपको फेयर वैल्यू गैप आपको देखने मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मार्केट में बहुत ही तेज़ी से इम्पल्सिव मूव आता है और उस कारण से देखोगे मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है और वहाँ पे हम लोग को फेयर वैल्यू गैप देखने मिलता है। यहाँ पे देखो, ये जो आपका इम्पल्सिव मूव था, ये जो हाई था, इसको ब्रेक किया, कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है आप देखो यहाँ पे, कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, ये आप देखो। इस कैंडल को लो, इस कैंडल का आप देखोगे, ये कैंडल का प्रीवियस कैंडल का हाई और नेक्स्ट कैंडल का लो देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो इतना स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस मार्केट में क्रिएट हुआ है। और देखोगे इस कैंडल में भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, तो अगर 1 मिनट पे करते हो तो वहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा, तो इसमें भी फेयर वैल्यू है गैप है, इस कैंडल में भी फेयर वैल्यू गैप है। तो इसको किस तरह से ट्रेड करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, ये भी आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ये सारे वर्ड को सुन के डरना नहीं है, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा कि इतना डिफिकल्ट है मार्केट में, कैसे समझेंगे, तो डरने वाला बिल्कुल भी बात नहीं है। मेरा काम है मार्केट में सारा कुछ को सिंपल कर देना एकदम। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है, समझ लो वो काम का चीज़ है ही नहीं, उस पर आप पैसा बना ही नहीं सकते। इनफैक्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब कि कोई पैसा नहीं बना सकता, वो सिर्फ आपको कोर्स सेल करने के लिए, वीडियो चलाने के लिए वो सब कॉन्सेप्ट निकाले हैं। यही आप समझ लो कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया वो काम का चीज़ नहीं है मार्केट में। तो आपका फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये आपको समझ में आ गया। जहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। यहाँ पे भी देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है। और यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप किस तरह से बना है, यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप बना है, देख रहे हो। तो जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया। कहीं पे भी अगर कॉन्सेप्ट में इनकंसिस्टेंसी है तो वो काम का चीज़ नहीं है। अगर आप, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, वो समझ लो कि अगर आप किसी भी आदमी का वीडियो देख रहे हो, बोल रहा है कि यहाँ पे काम नहीं करता है, यहाँ पे करता है, वो समझ लो कि वो काम का चीज़ है ही नहीं, उस पर आप पैसा नहीं बना सकते। कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होना चाहिए, हर जगह काम करेगा, हर कैंडल पे काम करेगा, हर पीछे कर दूँ यहाँ पे भी काम करेगा, यहाँ पे करोगे यहाँ पे भी काम करेगा। ऐसा नहीं कि अरे ये तो साइडवेज मार्केट था यहाँ काम नहीं करता है, सब जगह काम करेगा। अगर प्राइस एक्शन देखते हो वो भी काम करेगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखते हो वो भी काम करेगा, सब जगह काम करेगा। कंसिस्टेंसी होना चाहिए कॉन्सेप्ट में। तो अभी तक हम लोग देखे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप कब क्रिएट होता है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे इम्पल्सिव मूव आपको देखने मिलता है और इस कारण से फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब चलो ऑर्डर ब्लॉक भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, तो जब भी इम्पल्सिव मूव आता है तो ये किसका काम है, इम्पल्सिव मूव आना किसका काम है, ये बड़े प्लेयर का ही काम है। इतना बड़ा बड़ा कैंडल जब बन रहा हो तो समझ लो कि कोई बड़ा प्लेयर दबा के बाइंग कर रहा है। बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, बैक टू बैक सारा रेड, मतलब बड़ा प्लेयर का हाथ है इसमें, क्योंकि रिटेलर इतना नीचे नहीं ले जाएगा, बड़ा प्लेयर को यहाँ पे इंटर करेंगे तभी इतना नीचे जाएगा प्राइस, ठीक है। तो जब भी इंपल्सिव मूव आता है तो समझ लो कि कोई बड़ा प्लेयर है। अब हम लोग का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है, बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है वही तो हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे बड़ा प्लेयर का हाथ हम लोग को समझ में आ गया कि उसका हाथ है यहाँ पे भी उसका हाथ था नीचे साइड ले जाने में, यहाँ पे भी हाथ है उसका ऊपर साइड ले जाने में, समझ रहे हो। तो इतना चीज़ हम लोग को क्लियर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, फेयर वैल्यू गैप किसको बोलते हैं, इम्पल्सिव मूव इम्बैलेंस क्या है जो मार्केट में आपको दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा कैंडल, फेयर वैल्यू गैप मतलब इम्बैलेंस, ये समझ में आ गया। अब ऑर्डर ब्लॉक भी हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक देखोगे जहाँ पे भी बड़े प्लेयर अपना बाइंग पोजीशन कर रहे हैं ना धीरे धीरे, जैसे ये एरिया देखो, यहाँ पे देखो धीरे धीरे डोजी कैंडल बन रहा है, यहाँ पे वो अपना बाई साइड में पोजीशन बना रहे हैं, बाई साइड में पोजीशन बना रहे हैं, यहाँ पे समझ लो बाई साइड में पोजीशन बना रहे हैं, इसको एक ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक इसको बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर, इम्पल्सिव मूव यहाँ से आया है, इम्बैलेंस बना है, फेयर वैल्यू गैप बना है, तब बोल रहे हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाते रहता तो इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यही चीज़ है कि उसी एरिया को ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे जहां से फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। तो ये एरिया आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था। अब देखो क्या इस एरिया को बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक,
जरूर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोटा सा क्रिएट हुआ था। हालांकि देखोगे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, सिर्फ इस कैंडल में छोटा सा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, तो इसको भी बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। इसको ऐसा नहीं कि इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलेंगे, यहाँ पे भी बायर इंटर हुआ है। अब देखो दो तरह का ऑर्डर ब्लॉक होता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। अगर बुल साइड में आपका मार्केट ब्रेकआउट दिया है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो उसको बोलेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जहां पे बड़े प्लेयर बाई साइड में पोजीशन बना रहे थे। यहाँ पे भी बाई साइड में पोजीशन बना रहे थे, ऊपर गया मार्केट फिर नीचे चला आया, समझ रहे हो। इस ऑर्डर ब्लॉक के पास, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास वापस आ गया, लेकिन देखोगे यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहीं से क्यों नहीं वापस आके घूम गया, समझ रहे हो। तो मार्केट में ये सब चीज़ जो है ये सब मैं क्लियर करूँगा आपका, ठीक है। तो देखोगे जो ऑर्डर ब्लॉक है उसमें अगर जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, जितना ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट होगा, वो उतना ही अच्छा ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसमें अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, बैक टू बैक दो दो कैंडल में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुए जा रहा है ऊपर में, और देखो कैंडल का साइज कितना बड़ा है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर इंटर किए हैं तभी इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अप साइड में आया है, उनका कुछ बड़ा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ होगा। यही देखोगे छोटा छोटा, ये ब्रेकआउट भी काफ़ी छोटा था, नीचे आया, फिर वापस से देखोगे इस ऑर्डर ब्लॉक में आके फिर से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे फिर से प्राइस बाइंग आने लगा ना, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। तो नीचे यहाँ से आया, ये ऑर्डर ब्लॉक को काम नहीं किया, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस उतना क्रिएट नहीं हुआ था, मतलब बड़े प्लेयर एग्रेसिव नहीं थे यहाँ पे। हो सकता है वहाँ पे पोजीशन बनाए, वापस यहाँ पे कुछ अपना पोजीशन क्लोज कर दिए तो नीचे आ गया, अब इस प्राइस पे जैसे आया फिर से बाइंग कर रहे हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक कितना स्ट्रॉन्ग है पता चलता है कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, समझ रहे हो। तो यहाँ ज़्यादा बड़ा फेयर वैल्यू गैप, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। और ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जो प्राइस एक्शन में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, वही आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ऊपर साइड ये जो है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऊपर से नीचे आएगा प्राइस तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, यहाँ पे फिर से बाइंग आपको देखने मिलेगा। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग फिर से बनाया फेयर वैल्यू गैप, तो ये ज़्यादा फिर से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हो गया, पहले से भी ऑर्डर ब्लॉक था फिर से नया ऑर्डर ब्लॉक हुआ, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, समझ रहे हो। अब ये इसके नीचे जैसे ही प्राइस आएगा देखोगे इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, नीचे आया, फिर से ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, फिर से यहाँ पे बाइंग आ रहा है, फिर से ऊपर गया, देखो कितना बड़ा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है। अब देखोगे इसके नीचे जैसे ही आएगा फेयर वैल्यू गैप में वापस से बाइंग आपको देखने मिलेगा, फिर से ऊपर ब्रेकआउट देगा, तो यही होता है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फेयर वैल्यू गैप कैसे क्रिएट होता है, कहाँ पे क्रिएट हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया। जैसे ही वापस इस एरिया में आएगा, ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आएगा, वहाँ पे फिर से आपको सपोर्ट देखने मिलेगा, ये भी पता चल गया। इन जनरल फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया में आता है तो वहाँ पे लोग बाइंग करते हैं। अगर वापस से यहाँ से आने का कोशिश करेगा देखोगे यहाँ पे बाइंग देखने मिला था, क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप में जैसे ही घुसा काफ़ी लोग बाय करने लगते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के पास बाय करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रहेगा। अब देखो जैसे ही प्राइस यहाँ से नीचे जाने लगा, तो अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक के पास बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस कैंडल के लो पे रहेगा। और आपका टारगेट कहाँ रहेगा, बैठे रहो मार्केट में, आपका टारगेट बैठे रहो यहाँ पे, आपको बहुत बड़ा टारगेट देके जाएगा। जितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस है 1:5, इस टाइप से आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपका जो एंट्री होता है ना, काफ़ी स्नाइपर एंट्री होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है। आप अगर पेशेंटली वेट करोगे सिस्टम का तो आपको मज़ा आएगा यहाँ पे ट्रेड करने में, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपका स्टॉप लॉस छोटा रहता है और टारगेट आपका बड़ा रहता है, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक आपको समझ में आ गया, आपको ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आपको समझ में आया कि किस तरह से मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब देखो मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, तो हम लोग बोल रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही अप साइड में प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है उसको बोल रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जैसे मान लो कि इसको ब्रेक किया डाउन साइड में, इस प्रीवियस लो को ब्रेक किया डाउन साइड में, एक अच्छा विजिबल आपका दिख रहा है, ठीक है। ये आपका लो जो था अच्छा खासा विजिबल लो है, इसको ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। लेकिन मार्केट किधर था, अप ट्रेंड में मार्केट था इतना दूर, तो हम लोग अप साइड वाला ब्रेकआउट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो डाउन साइड वाला जो ये रहेगा इसको हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। ये जो डाउन साइड में अब जो ब्रेकआउट रहेगा इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ नाम अलग है,
एक्चुअली वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है। नाम जैसे अप ट्रेंड है, उसका उल्टा में जब पहली बार जाएगा उसको हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। सिर्फ फैंसी नाम है भाई, डरने वाला बिल्कुल काम नहीं है, डरने वाला बिल्कुल भी काम नहीं है, फैंसी नाम दिया गया है बस। अब जैसे अप ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में इसको ब्रेकआउट कर दिया, इसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर ये हो गया क्योंकि प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, पहले तो ब्रेक नहीं कर रहा था प्रीवियस स्विंग लो को, देखो यहाँ से ब्रेक ऑफ नहीं किया है, ठीक है। तो पहला बार प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये क्या सिग्निफाई करता है कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड आने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है, समझ रहे हो। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब है अब मार्केट में डाउन साइड जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया जैसे ही प्रीवियस लो ब्रेक हुआ। ये क्या गारंटी करता है कि प्रीवियस लो अब डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, नहीं, ये गारंटी नहीं करता है। सिर्फ हम लोग इस ब्रेकआउट को चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि प्रीवियस चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो गया। लेकिन देखोगे अभी भी अप ट्रेंड में ही है मार्केट, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट अप ट्रेंड में ही है, मतलब ये काम का चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं निकला, तो ये कुछ काम का नहीं है, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, समझ रहे हो। ये कुछ काम का नहीं निकला मार्कर, ये सब जो चीज़ है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, सिर्फ मार्कर है, मतलब हम लोग को फ्यूचर में क्या प्लान होगा उसके लिए तैयार कर रहा है। उसके लिए जैसे आपके दिमाग में रहेगा हाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, अगर आप ऐसे मार्केट को देखते रहोगे तो कितना चीज़ याद रखोगे, आप भूल जाओगे कि अच्छा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये तो मेरे दिमाग से निकल गया। आप कितना बार देखोगे ऐसा आपके साथ होता है, तो हम लोग मार्कर लगा देते हैं कि हाँ यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, लेकिन वो चेंज ऑफ कैरेक्टर काम का निकला ही नहीं, उसको हटाओ। अभी भी देखो अप ट्रेंड में ही मार्केट है, हायर लोज बनाते जा रहा है, इस लो के ऊपर ये लो हायर लोज बनाते जा रहा है, फिर देखो ये जो लो था इसके नीचे आ गया प्राइस, तो यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, समझ रहे हो। यहाँ पे भी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये भी यहाँ पे भी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। कोई जगह मैं नहीं छोड़ूंगा, मतलब हर कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ डिस्कस नहीं किए आगे बढ़ गए, पता चला होगा कि क्यों ये चेंज ऑफ कैरेक्टर काम का नहीं निकला। चेंज ऑफ कैरेक्टर का ये मतलब नहीं है कि वो पूरी तरह मार्केट रिवर्सल का चीज़ है, वो हम लोग को सिर्फ समझने के लिए है कि यहाँ पे ब्रेक हुआ था स्ट्रक्चर, यहाँ पे हुआ लेकिन फिर से ऊपर गया। अब जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वो काम करेगा कि नहीं, ये सब हम लोग आगे चल के देखते हैं। अब देखोगे मार्केट इसको ऊपर ब्रेक किया, फिर से नीचे चलाया, ठीक है, फिर से नीचे चला आया। अब देखोगे लगभग आपका साइडवेज जा चुका है मार्केट, इतना दूर के बाद देखोगे नीचे साइड भी ब्रेक कर रहा है, ये लोअर लोज बनाया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे, बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। जब मार्केट नीचे चला गया तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये प्रीवियस लो को ब्रेक किया, ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि मार्केट अभी चेंजिंग वाला फेज में है, चेंज हुआ नहीं है, और जब तक चेंज ना हो तो तब तक हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर ही मार्क करते रहते हैं। जब क्लियर डाउन ट्रेंड में आ जाएगा तब हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते रहेंगे। सिर्फ नाम फैंसी दिया गया है और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अभी भी देखोगे मार्केट अप ट्रेंड में चला गया, वापस से अपसाइड ब्रेकआउट अप ट्रेंड में ही है। तो आपको समझ में आया होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, बनने के बाद पता चलता है, याद रखना, ऑर्डर ब्लॉक कोई नहीं जानता कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होने वाला है, ये किसी को नहीं पता है। ये जब ब्रेकआउट दे दिया तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे बड़े प्लेयर प्राइस को एकुमुलेट कर रहे थे, बाई साइड में ब्रेकआउट देना था, यहाँ पे एकुमुलेट कर रहे थे। अब देखो कितना बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, सारा ही फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करते हुए मार्केट अप ट्रेंड में। ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था, इसको फिल कर दिया, लेकिन वापस यहाँ पे फिर से देखो बाइंग आया है, अप साइड जा रहा है, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। कंफ्यूज मत करना कि एक कैंडल को ही ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। बहुत सारा लोग आपको बोलेंगे कि एक ही कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, नहीं। ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, एक एरिया हुआ। ब्लॉक का मतलब जहाँ पे धीरे 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 लोग बाय कर रहे हैं, मतलब बड़े प्लेयर वो छुपा के अपना पोजिशन। अब देखो ये जो एरिया है ना, पूरा एकुमुलेशन वाला एरिया है। यहाँ पे क्या किए हैं, बड़े प्लेयर अपना बाय करते गए दिन भर, धीरे 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 क्वांटिटी में बाय करते गए, और उसके बाद एक पॉइंट के बाद पूरा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिए, पूरा ही स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस मार्केट में क्रिएट कर दिए। अब ये जब ब्रेकआउट आ गया ना, तब हमको समझ में आया कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, पहले किसी को नहीं पता था। अब देखो जब मार्केट वापस से, अब इसका यूज बनने के बाद नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में करते हैं। अब जैसे बन गया ना ये ऑर्डर ब्लॉक, तो अब दोबारा से जब प्राइस इस एरिया में आएगा
तो आप यहाँ पे बाय करोगे। आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रहेगा स्टॉप लॉस। समझ रहे हो? अगर दोबारा से इस एरिया में आया तो यहाँ पे आपका बाइंग होता है। तो यही है, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको ब्रेक करके ऊपर गया, तो जैसे ही देखो इस एरिया में वापस आया, फिर से बाइंग आपको दिख रहा है ना, तो इस ऑर्डर ब्लॉक में जो भी एंट्री लेते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहता है। इसके ऊपर आप अपना 1:5 जितना आपको वेट करना है कर सकते हो। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, जितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है, वो जितना बड़ा रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। यहाँ पे देखो एक ही कैंडल कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था, दोबारा से इस एरिया में आया, देखो एकदम टच किया है, बाइंग स्टार्ट, तो ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। और देखोगे छोटे मोटे ये सब जो ऑर्डर ब्लॉक है उतना काम नहीं करता है, इसको नीचे ब्रेक करके चला गया, फिर से ऊपर जा रहा है। तो जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखोगे, ये ऑर्डर ब्लॉक और भी स्ट्रॉन्ग है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना और भी स्ट्रॉन्ग है। इसको अगर मान लो, कितना लोग आपको बताएंगे कि ये जो कैंडल है सिर्फ इसी को ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, आपको कितना लोग ये भी बताएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में कॉन्सेप्ट को समझो। ऑर्डर ब्लॉक का क्या मतलब था कि ये छोटा कैंडल में कितना ही ऑर्डर प्लेस कर लेंगे बड़े प्लेयर, वो तो दिन भर यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे थे पूरा पोजीशन। अप साइड में मार्केट ब्रेकआउट तो देना ही था, लेकिन वो पूरा दिन इस एरिया में प्राइस को एक्यूमुलेट कर रहे थे। और जैसे ही अब बनने के बाद पता चल गया कि अच्छा भाई पूरे दिन यहाँ पे बड़े प्लेयर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो दोबारा अगर इस एरिया में आया, अगर दोबारा इस एरिया में आया तो फिर से बाइंग देखने मिलेगा। समझ रहे हो? बस इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना था, जैसे ही इस एरिया में आया देखो यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो गया, और पूरे दिन देखो यहाँ से अप ट्रेंड में है। तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, कितना काम करेगा, ये सब आपको इससे पता चलेगा। कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है उस जोन से, कितना स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, उससे आपको पता चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग ये ब्लॉक है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी और भी कॉन्सेप्ट हैं, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, ये सारा जो और भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखोगे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपको प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सारा ही डिटेल में जाएगा। अगर कुछ भी डाउट है इस वीडियो में, कहीं पर आपको लग रहा है कि मैंने मिस कर दिया, कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ पर देखो आप बताना कि यहाँ पर तो बन रहा था आपने बताया नहीं। सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर मुझे ही डाउट रहता है चीज़ों में, तो मैं उस पर वीडियो ही नहीं बनाता हूँ। तो अगर आपको कुछ सीखने मिला इसमें तो लाइक करो, कमेंट करो। कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिखो, उसको मैं पढ़ूंगा, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है?